पूरी दुनिया में बड़ी कामयाबी के साथ स्नेल की फार्मिंग हो रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह स्नेल से हासिल होने वाला स्लाइम है, जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में स्किन केयर की प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होता है। ऑफ द रिकॉर्ड तो $22 बिलियन की इंडस्ट्री है और पाकिस्तानी स्नेल म्यूसन वर्ल्ड बेस्ट स्नेल म्यूसन में शुमार होता है। स्नेल स्लाइम की खुद ही अंदर अल्लाह ताला ने ये खुसूसियात डाली हुई है, 2 साल उसकी रूम टेम्परेचर पे शेल्फ लाइफ बन सकती है। स्नेल म्यूसन की डिफरेंट कंसंट्रेशंस डिफरेंट प्रोडक्ट्स में यूज़ होती हैं, लाइक वी आर मैन्युफैक्चरिंग सीरम्स एंड creams, cleansers as well and eye gel as well. These are our primary products that we are manufacturing there. स्नेल फिल्ट्रेट या स्नेल म्यूसन का फ़ायदा ये है कि इससे ऊपर से स्किन को साफ नहीं रहता, बल्कि गहराइयों में जाके उसको रिपेयर भी करता है और उसको क्लीन भी करता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़खर ज़मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान। नाज़रीन, किसान का पाकिस्तान अपने देखने वालों के लिए हमेशा ऐसे आइडियाज़ लेकर हाजिर होता है जिससे ना सिर्फ हमारा किसान बेहतरीन मुनाफा कमाता है, बल्कि दूसरे किसानों के लिए भी राहें हमवार करता है। आज का प्रोग्राम भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। आज हम बात करेंगे स्नेल फार्मिंग पे। स्नेल, जिसे घुंगे भी कहा जाता है, पूरी दुनिया में बड़ी कामयाबी के साथ स्नेल की फार्मिंग हो रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह स्नेल से हासिल होने वाला स्लाइम है, जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में स्किन केयर की प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होता है। आज हम मौजूद है मानसेरा के प्राइम स्नेल म्यूकस फार्म पे, जहां पे एक खातून बड़ी कामयाबी के साथ स्नेल की फार्मिंग कर रही है। उनसे जानेंगे स्नेल फार्मिंग के हवाले से और स्नेल में ऐसी कौन कौन सी खसूसियात पाई जाती हैं जो कि इंसानी स्किन के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। आप हमारे साथ रहिए, क्योंकि आपकी फलाह हमारी अव्वलीन तरजीह है। अभी हम मानसेरा के नवाही इलाके अफजलाबाद लबड़कोट में मौजूद हैं और मुझे ज्वाइन किया है सिद्रा सज्जाद साहिबा ने, जिन्हें अगर स्नेल लेडी कहा जाए तो ये बिल्कुल गलत ना होगा। ये पाकिस्तान की पहली खातून है जिन्होंने प्राइम स्नेल म्यूकस के नाम से फार्मिंग स्टार्ट की है। आइए इनसे जानते हैं कि ये किस तरह से स्नेल की अफजाइश पे काम कर रहे हैं। मैडम, थैंक यू सो मच किसान का पाकिस्तान को टाइम देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ख़वातीन तो अक्सर इस तरह के कीड़ों से, इस तरह की चीज़ों को हाथ लगाने से डरती हैं। आपको ये ख्याल कैसे आया, ये कैसे शौक लगा आपको स्नेल पालने का? सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया आपको यहाँ पे है। दूसरा ये है कि स्नेल फार्मिंग में करीबन हम लोग 5 साल से काम कर रहे हैं। ठीक है। इसको मैंने बिजनेस आइडिया के तौर पे अपनाया था। जब मैंने इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कदर देखी तो मुझे ख्याल आया कि एक ऐसा आइडिया है जिस पे काम किया जा सकता है, जो कि आर्मी मेयार के मुताबिक की ये थी थोड़ी हैं। इस तरफ इसको लेके हम इससे स्टार्ट किए। मैंने स्नेल फार्मिंग शुरू करने के पीछे मेरी ये सोच थी कि पाकिस्तान में जदीद और नए मॉडल का एक बिज़नेस स्ट्रक्चर लेके आऊँ, क्योंकि मैं हर्ब्स एंड मशरूम की फील्ड से थी और मेरी R&D और रिसर्च इस पे काफ़ी अच्छी है। जब मैंने जदीद दुनिया में खासकर कोरिया और कोरियन स्किन केयर प्रोडक्ट्स को देखा, इन चीज़ों पे स्नेल म्यूसन का इस्तेमाल जब मैंने देखा तो मुझे इसकी अफादियत का अंदाज़ा हुआ और फिर उसके मुताबिक जो है मैंने स्नेल फार्मिंग का आगाज़ शुरू किया। अच्छा, बेहतरीन। बेसिकली आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? सर, मैं हूँ तो आर्कियोलॉजिस्ट, लेकिन मैं बिज़नेस फील्ड से 2014 से काम कर रही हूँ। अच्छा जी हाँ, और मैं हर्ब्स एंड मशरूम का काम करती थी इससे पहले। तो अभी जो है स्नेल फार्मिंग की तरफ हम लोग आए हैं। स्नेल कहाँ से लेते हैं आप और कैसे पालते हैं इनको? हम लोग लोकल कम्युनिटी से ख़रीदते हैं। इससे पहले स्नेल जो हैं ये सब्जियों को क्योंकि नुकसान पहुंचाती हैं तो लोग इन पे स्प्रे करके इनको ठीक है मार देते थे। ओके। लेकिन जब से हमने फार्मिंग शुरू की है तो ये हमारी लोकल कम्युनिटी के लिए भी एक रोज़गार का एक अच्छा ज़रिया बना। ठीक है। हम उनसे हज़ारों किलो में दिन के स्नेल खरीदते हैं और उसमें से एक्सट्रैक्ट करते हैं। कितने लोग आपके फार्म से वाबस्ते हैं जो कि जिनको डायरेक्ट आपके फार्म से रोज़गार मिल रहा है? बराह रास्त तो जो बेसिक पे काम कर रहे हैं फार्म पे, और हमारी साथ में लैब भी है, हम फिनिश प्रोडक्ट पे भी काम करें। तकरीबन 25 बंदे हैं जो एट अ टाइम यहाँ पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा फार्मिंग के बिजनेस से करीबन 200 से 300 बंदा सीजन में काम कर रहा होता है और उससे जुड़ा हुआ है। अलग टीम्स होती हैं, वो मुख्तलिफ जगहों पे जाती हैं, वहाँ से स्नेल कलेक्ट करती हैं, हम उनसे बाय करते हैं। तो ये भी उनके लिए भी एक अच्छा ज़रिया बना हुआ है रोज़गार का।
एक खातून होने के नाते चूँकि आपने एक इनिशिएटिव लिया है इस बिज़नेस का, और वो बिज़नेस जो पाकिस्तान में पहले कोई भी नहीं कर रहा, तो आपको किस तरह के चैलेंजेस फेस करना पड़े? शुरू में तो काफ़ी मुश्किलात का सामना मुझे करना पड़ा है, लेकिन मेरी फैमिली की सपोर्ट इसमें मेरे साथ रही है। सबसे मुश्किल काम आप कोई भी काम शुरू करते हो और उस अंजाम तक आप पहुंचा देते हो, जी। तो उसके बाद जो है उसको मार्केट में लेके आना, और पाकिस्तान में बराह रास्त स्नेल म्यूसिन की मार्केट नहीं है, ठीक है। और कंपनीज़ को इस चीज़ की अवेयरनेस देना कि स्नेल म्यूसिन है क्या है बेसिकली, और स्किन केयर या फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ तक इस प्रोडक्ट का तारफ़ करवाना और इसकी मार्केट बनाना, ये काफ़ी मुश्किल काम रहा है मेरे लिए, और इसमें मुझे काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आपने चैलेंजेस बताए हैं, अब मुझे बताइए कि हमारी गवर्नमेंट किस तरह से आपको सपोर्ट कर सकती है, चूँकि आपका जो डायरेक्ट बिज़नेस है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के साथ है, तो वो आपके लिए इसमें कितना जो है वो बेनिफिशियल हो सकते हैं, आपको किस तरह से हेल्प आउट कर सकते हैं? सर, गवर्नमेंट की तरफ से तावन अभी तक हमें मिला नहीं है, हालांकि ये कितना बड़ा बिज़नेस है। अगर इसमें गवर्नमेंट का तावन होता या मार्केट तक रसाई में उनका हमें साथ मुयस्सर होता, तो ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री के तौर पे सामने आ सकता है। स्नेल म्यूसिन की इस वक्त दुनिया में जो है ऑफ द रिकॉर्ड तो $22 बिलियन की इंडस्ट्री है, और पाकिस्तानी स्नेल म्यूसिन वर्ल्ड बेस्ट स्नेल म्यूसिन में शुमार होता है। और इसके लिए अगर गवर्नमेंट की तरफ से हमें तावन मिले और इंटरनेशनल मार्केट तक इसकी रसाई या नेशनल पे भी वो इसको लेके चलें, तो बहुत सारे लोगों को रोज़गार के मौके मुहैया होंगे, और ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री के तौर पे सामने आ सकता है। जी जी। और अगर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ डायरेक्टली आपके साथ बिज़नेस में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, तो उसका क्या क्राइटेरिया है, किस तरह से वो आपके साथ बिज़नेस कर सकते हैं? सर, स्नेल म्यूसिन की जो अपनी अफादियत है, तो स्किन केयर की जितनी भी कंपनीज़ हैं वो अपनी प्रोडक्ट्स में इसको यूज़ कर सकती हैं, जहाँ पे वो बाहर से देखें कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो कि स्किन केयर प्रोडक्ट में यूज़ किए जाते हैं, ग्लाइकोलिक, हाइलुरोनिक, कोलेजन, प्रोटीन्स एक्सेट्रा। तो म्यूसिन एक ऐसी चीज़ है जिसमें बज़ाते खुद सारी चीज़ें होती हैं, मौजूद होती हैं, और यहाँ की जो कंपनीज़ हैं वो स्नेल म्यूसिन को अपनी प्रोडक्ट में, फिनिश प्रोडक्ट में, क्रीम, सीरम, लोशन वगैरह में यूज़ कर सकती हैं, और इससे जो है उनको उनके साथ ये कोलैबोरेशन हो सकती है। हम लोगों ने एक प्रॉपर लैब भी बनाई है जिसमें मेरा स्टाफ काम कर रहा है, और वो हम लोग R&D करते हैं, नई रिसर्च करते हैं, इससे प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, और मुख्तलिफ कंपनीज अभी हमारे पास ऐसे ब्रांड्स हैं भी जिनको हम लोग अभी फिनिश प्रोडक्ट तैयार करके दे रहे हैं। तो उन कंपनीज़ के साथ जो कि स्किन केयर की कंपनीज़ हैं या फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, एक तो रॉ फार्म में स्नेल म्यूसिन वो हमसे ले सकते हैं, या फिर दूसरा अगर फिनिश प्रोडक्ट पे भी बात की जाए तो इसको भी वो अपनी ब्रांड नेम से चला सकते हैं। फार्म से लेकर इंडस्ट्री तक जो जितना भी प्रोसेस है, वो थोड़ा सा मुझे अपना क्राइटेरिया बताइए कि किस तरह से आपको इसकी फार्मिंग करते हैं और आगे मार्केट तक इसका स्लाइम पहुंचाते हैं, उसका क्या क्या प्रोसेस होता है? सबसे पहले तो आपको फार्म बनाने पड़ते हैं जहाँ पे आपने स्नेल को रखना होता है, ठीक है। एक ऐसी जगह जहाँ पे नमी वाला माहौल हो, जहाँ पे उसको पानी भी मिले, और ऐसी जगह उसके रहने के लिए, स्नेल के रहने के लिए। उसके बाद सबसे पहले स्नेल परचेज़ की जाती है, और परचेज़ करने के बाद जब वो फार्म पे लेके आते हैं, एक्सट्रैक्शन का मरहला शुरू होता है, और सबसे पहले उसकी सफाई की जाती है, उसके बाद उसकी एक्सट्रैक्शन का काम किया जाता है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद फिर हम इसको लैब में भिजवा देते हैं। हमारा नेक्स्ट जो है स्लाइम जो है, जो एक्सट्रैक्ट किया हुआ स्लाइम होता है, वो लैब में भेजा जाता है, और जिन स्नेल से हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट कर लिया होता है उन स्नेल को हम फार्म में छोड़ देते हैं। ठीक है। करीबन 1.5 महीने के बाद उसमें से दोबारा से रिप्रोड्यूस करते हैं स्लाइम को। ठीक है। और फार्म में जो है इसको फिर खाना पीना और इनका पानी ये और स्लाइम के साथ हम वहाँ पे फ़िल्टर करते हैं, माइक्रो फ़िल्टर किया जाता है लैब में। उसके बाद फिनिश प्रोडक्ट तैयार की जाती है। जो कंपनीज हमसे बनवाना चाहती हैं, सीरम, क्रीम, लोशन और एक्सेट्रा जो भी है, या तो वो तैयार करते हैं या फिर रॉ फार्म में हम इसको महफूज करके अच्छे प्रिजर्वेटिव के साथ महफूज करके रखते हैं और रॉ फार्म में फिर
आगे इंडस्ट्रीज तक पहुंचाते हैं। ओके ठीक है। अच्छा मुझे अब बताइए कि एक तो इसकी लाइफ कितनी होती है एंड सेकेंडली इसको ज़िंदा और इसको सेहतमंद रखने के लिए किस तरह की खुराक चाहिए होती है इसको? सर इसका लाइफ सर्कल जो है वो 5 से 6 महीने का ही है। ठीक है। ये सीज़न के बाद एक सीज़न है, इसका टेम्परेचर होता है 15 से 25 और उसके बाद ये हाइबरनेट हो जाती है जितना भी कोशिश करें। सीज़न में हम लोग 1.5 से 2 महीने के बाद इनसे फिर से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इस्लाम। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर हमारा कोई किसान भाई इसकी फार्मिंग में आना चाहता है तो किस तरह के चैलेंजेस उसको फेस करना पड़ सकते हैं और आप अपनी एक्सपर्टीज से किस तरह से उनको गाइड करना चाहती हैं? मैं यकीनन ये चाहती हूँ कि हमारे जो किसान भाई हैं वो रवायती फार्मिंग को हट के जदीद फार्मिंग को भी अपनाएं और जिसका स्कोप भी है मार्केट में। लेकिन स्नेल फार्मिंग जो है एक मेहनत तलब काम तो है, यकीनन भी इस पे आपकी मेहनत भी लगती है, वक्त भी लगता है और पैसा भी लगता है। और जब एक दफ़ा आपका सिस्टम बन जाता है, आप फ्लो में जाते हो, तो फिर उसके बाद अर्निंग इतना मुश्किल नहीं होता। कोई भी अगर आप काम शुरू करते हैं तो वो काम ऐसा नहीं होता, उसको समझना उसको पड़ता सीखना है, पड़ता है पहले, उसके पड़ता बाद है किया जाता है। और उसकी मार्केट भी जी, जी। सबसे बड़ा चैलेंज तो आपके पास मार्केट का रहता है। तो मैं ये चाहूँगी कि पहले तो मार्केट इसकी बनाई जाए और गवर्नमेंट की तरफ से भी मेरी ये गुजारिश है गवर्नमेंट को भी, अगर के कोई इसमें फार्मिंग की तरफ आता है तो उनको मार्केट तक रसाई मुहैया की जाए। ठीक है। और अगर कोई अपना वक्त लगा रहा है, अपना पैसा लगा रहा है, मेहनत कर रहा है, और डेफिनेटली बहुत अच्छा है। पाकिस्तान का जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा स्नेल म्यूजियम वर्ल्ड बेस्ट स्नेल म्यूजियम है और अभी इसकी खपत इतनी है आलमी मार्केट में भी और जहाँ पे भी, लेकिन उस पर प्रॉपर काम करने की ज़रूरत है। जो भी इसमें आना चाहता है पहले तो इस काम को सीखे, ठीक है। और इसके बाद उसको पता होना चाहिए कि मार्केट तक इसकी रसाई कैसे होती है, इसको बेचना भी सीखे और उसके बाद जो है स्नेल फार्मिंग की तरफ ज़रूर आना चाहिए। ये एक बहुत मुनाफाबख्श बिज़नेस है, लेकिन उसके लिए से जो जुड़ी हुई मुश्किलात हैं वो जानना भी बहुत ज़रूरी है। जी हम स्नेल फार्मिंग से इस वक्त स्लाइम फिल्ट्रेशन एरिया में आ चुके हुए हैं। मुझे ज्वाइन किया है इंजमामुल हक साहब ने जो कि लैब इंचार्ज हैं, इनसे बात करते हैं। इंजमाम साहब थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। मुझे बताइए कि स्नेल फार्म से जब स्लाइम आपके पास यहाँ पे आता है तो आगे उसका मज़ीद क्या प्रोसेस होता है? अच्छा सर पहले तो शुक्रिया। ये हमारे पास जब आता है तो बिल्कुल ये एक रॉ मटेरियल में होता है, मतलब इसका प्यूरिफिकेशन नहीं होता, साफ़ नहीं होते, बिल्कुल मैनुअल ये निकल चुका होता है। ठीक है, जो इसके एक्सट्रैक्शन एक मेथड है उसके प्रोसीजर से, तो ये जब यहाँ पे आ जाता है हमारे पास तो सबसे पहले हमारे जो इसका ज़ाहिरी गन है, जो ज़ाहिरी पार्टिकल्स सब्सटेंस इसमें मौजूद होते हैं, जो हैंडलिंग की वजह से या किसी और चीज़, पहले तो हम उसको रिमूव कर लेते हैं। फिर जब वो रिमूव हो जाता है उसके बाद हम इसके ऊपर माइक्रो फिल्ट्रेशन, हमारे पास एक मेथड है, उस मेथड से इसकी सफाई करते हैं। उसमें ये होता है कि पहले हमने जो फिल्टर लगा होता है उससे हम ना डस्ट पार्टिकल्स जो रिमेनिंग या सेल्स उसके साथ अक्सर ये स्लाइम के साथ निकल जाते हैं, वो सेल्स भी रिमूव हो जाते हैं उससे। फिर उसके बाद हम उसके साथ कर लेते हैं माइक्रो फिल्ट्रेशन की तरफ चले जाते हैं। जो माइक्रो फिल्ट्रेशन में हमारा ये होता है कि जो इसकी माइक्रोब्स इसके साथ या कोई रिलीज़ हुई या कोई चीज़ ऐसा है जो बैक्टीरियल की तरफ इशारा कर रहे हैं, जो इसकी फ्यूचर लाइफ शेल्फ पे इफ़ेक्ट उसका पड़ता है, फिर हम उसको रिमूव कर लेते हैं उस फिल्ट्रेशन से। और बाद में हम इसके एक और प्रोसीजर करते हैं, यूवी रेडिएशन से पास करते हैं, अल्ट्रावायलेट रेस से उससे हम ये पास करते हैं, क्योंकि जो भी अगर रिमेनिंग कुछ पार्टिकल्स हमारे पास रहे हो या कुछ सेल्स रहते हो, पोर्स रहते हो, वो भी इसके साथ डेड हो जाए। ठीक है। जब ये फिल्ट्रेशन हो जाती है इसको हम स्टोर करते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। शेल्फ लाइफ इसकी होती है कि डार्क प्लेस में हम इसको रख लेते हैं और एक रूम टेम्परेचर जिसकी टेम्परेचर 18 से लेकर 25 के बीच में हो, तो वही टेम्परेचर हम इसको प्रोवाइड करते हैं और इसमें ये हम लॉन्ग टाइम के लिए मार्केट के लिए रेडी करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए। अच्छा, फिल्ट्राइजेशन के बाद इसकी शेल्फ लाइफ कितनी होती है? ये डिपेंड करता है इसके स्टोरेज पे और मोस्टली इसके प्रिजर्वेशन पे। ठीक है। प्रिजर्वेशन का ये है कि आप इसके अंदर जो आपका प्रिजर्वेटिव जो कंपोनेंट्स डाला हुआ है वो कैसा है और कितने के लिए दे रहा है, और दूसरा इसका ये है कि इसके
इन्वायरमेंट आप उसको कैसा दे रहे हो, हीट कितने, टेम्परेचर कितना है, या आपका इन्वायरमेंट कैसा है, ये दो चीज़ें हैं। और उससे सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये है कि स्नेल स्लाइम की खुद ही अंदर अल्लाह ताला ने ये खुसूसियात डाली हुई है कि वो 2 साल उसकी रूम टेम्परेचर पे शेल्फ लाइफ बन सकती है। अच्छा, ये जो पीछे आईबीसी टैंक्स पड़े हुए हैं, इनमें जो स्लाइम आपने स्टोर किया हुआ है, ये इस टाइम मार्केट के लिए बिल्कुल रेडी है? इसमें हम एक प्यूरिफिकेशन एक प्रोसीजर है जिसमें हम इसकी प्यूरिफिकेशन करेंगे, उसके बाद ये हम मार्केट के लिए रेडी कर लेंगे, और वो भी यहाँ पे ही होता है। मतलब ये एक खालिस ट्रांसपेरेंट येलोइश ब्राउनिश लिक्विड बन जाए और हम उसको मार्केट में डिलीवर करें एक्सट्रैक्ट के फॉर्म में। इंजमाम भाई, थैंक यू सो मच। अभी हम इनकी R&D लैब में चलते हैं जहाँ पे इनका फर्दर प्रोसेस होता है, वो भी आपको दिखाते हैं। जी, मिशाल वहीद ने मुझे ज्वाइन किया है, जो कि केमिस्ट हैं और स्नेल स्लाइम के ऊपर R&D का काम करती हैं। उनसे बात करते हैं। मिशाल, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मुझे बताइए कि इसका R&D का प्रोसेस क्या होता है? Basically, I'm chemist here in Prime Snail Mucus working in R&D lab. यहाँ पे बेसिकली हमारे पास जब स्नेल फिल्ट्रेट आता है, एज यू नो दैट आफ्टर सो मैनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस दैट इज़ कम्प्लीटली इन फिल्टर्ड फॉर्म, मीन्स फिल्टर्ड फॉर्म में जब वो हमारे पास आता है तो स्टेप यहाँ से स्टार्ट है कि हम डिफरेंट फार्मूलेशंस इसके लिए डिज़ाइन करते हैं। एंड बेसिकली एज यू नो दैट हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो स्नेल म्यूसन है। Okay. तो आई विल टेल यू अबाउट द कंसंट्रेशंस दैट वी आर यूजिंग इन आवर फार्मूलेशंस इन फॉर मैन्युफैक्चरिंग आवर प्रोडक्ट्स। स्नेल म्यूसन की डिफरेंट कंसंट्रेशंस डिफरेंट प्रोडक्ट्स में यूज़ होती हैं, लाइक वी आर मैन्युफैक्चरिंग सीरम्स एंड creams, cleansers as well, and eye gel as well. These are our primary products that we are manufacturing there. हमारी जो कंसंट्रेशन की अगर मैं बात करूँ स्नेल म्यूसन की, अबाउट 10 to 20% of snail mucin concentration is used in minor cleansers and toners. But when we talk about like serums, as you know that ये hydrating effect हमें अच्छा देते हैं, तो for much hydration we use almost 40 to 60% concentration of snail mucin. It means that we are using a high concentration of snail mucin in our products, and you know that if the thing is natural, it is much beneficial for our skin. Additionally, we use different organic chemicals. It's basically we have a bulk of organic chemicals. So I think so that it's very best for your skin if you use our products. Most of the quantity is occupied by snail filtrate. Furthermore, I will tell you about like snail filtrate की locality की बात की जाए तो as you know that Mansehra is located in Himalayan foot. Here is a moderate temperature. Like जो moderate temperature है Mansehra का, that is very good factor in snail filtrate. Like you can say that less stressed snails produce mucin with high protein quality. स्नेल की फार्मिंग की अगर मैं बात करूं, क्या ऐसा फीड करते हैं कि जिससे आपको उसमें से स्लाइम की जो क्वांटिटी है उसमें इजाफा होता है ताकि आपको मैक्सिमम उसमें से स्लाइम मिल सके? हमारी जो फार्मिंग है, ठीक है, वो एक बहुत लाइक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। तो डेफिनेटली इफ़ वी आर ग्रोइंग एंड नरिशिंग आवर स्नेल्स, वी हैव कंप्लीट डाइट प्लान फॉर दैट। हमारा एक कंप्लीट डाइट प्लान है कि लाइक डिफरेंट वेजीज़ हैं जो इंक्लूडेड हैं उनकी डाइट में, उनकी टाइमिंग्स हैं, इस टाइम पे उनको कितना फीड कराना है, और एंड स्लाइम एक्सट्रैक्शन की भी टाइमिंग है कि हम किस तरह से किस टाइम में हम उनसे स्लाइम मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और उनको इस तरह की बेसिकली वी नीड टू प्रोवाइड देम सच इन्वायरमेंट दे प्रोड्यूस स्लाइम इन बेस्ट एंड हाई क्वालिटी बिकॉज वी नीड दैट इन आवर लैब एज वेल। मरियम अली ने मुझे ज्वाइन किया है, जो कि R&D लैब में रिसर्चर हैं। उनसे बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स के हवाले से। थैंक यू सो मच मरियम हमें ज्वाइन करने के लिए। मरियम, सबसे पहले मुझे बताइए कि स्नेल के स्लाइम में ऐसी क्या खूबी है, इसमें ऐसे कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो इंसानी स्किन के लिए इंतहाई मुफीद है? ये बेसिकली स्नेल फिल्ट्रेट है जिसको आम ज़बान में स्नेल म्यूसिन भी कहते हैं। और आपको ये जान के हैरत होगी कि इसमें बहुत से ऐसे मुफीद इंग्रेडिएंट्स हैं जो बगैर किसी सिंथेटिक केमिकल्स के भी हमारी स्किन को बहुत फ़ायदे देते हैं। और मैं बताती चलूँ, इसमें सबसे पहले हियालुरोनिक एसिड होता है जो कि स्किन की गहराइयों तक जाकर उसको नमी प्रोवाइड करता है और इंटेंस हाइड्रेशन देता है। उसके अलावा इसमें डिफरेंट किस्म की प्रोटीन्स होती हैं, जैसे कोलेजन्स हो गए, पेप्टाइड्स हो गए, और ये हमारी स्किन को स्ट्रेच करता है और हमवार करता है। मतलब ये जो रिंकल्स और फाइन लाइंस होती हैं, ये एंटी एजिंग का काम करता है। इसके अलावा इसमें ग्लाइकोलिक एसिड होता है जो स्किन को स्मूथली साफ़ करता है, एक्सफोलिएटिंग के लिए काम आता है।
एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं इसमें और विटामिन्स भी। ये एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन्स का मेन काम ये है कि जो हमारी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से स्किन डैमेज होती है, जैसे इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस होते हैं, सनलाइट होगी या फिर पोल्यूशन होगी, उससे हमारी स्किन बहुत डैमेज हो जाती है, तो ये उस डैमेज को रिवर्स करता है। तो मतलब स्नेल फिल्ट्रेट या स्नेल म्यूसिन का फ़ायदा ये है कि ये सिर्फ ऊपर से स्किन को साफ नहीं रहता, बल्कि गहराइयों में जाके उसको रिपेयर भी करता है और उसको क्लीन भी करता है। अब इसकी कुछ प्रोडक्ट्स के हवाले से बताइए कि कौन कौन सी प्रोडक्ट्स इससे बनती हैं, और ये क्या सिर्फ स्किन की प्रोडक्ट्स के लिए इस्तेमाल होता है या इसके अलावा भी दीगर मेडिसिन में इस्तेमाल होता है? बेसिकली तो ये स्किन के प्रोडक्ट्स के लिए ही यूज़ होता है। मुख्तलिफ कंट्रीज़ में इसकी मुख्तलिफ यूजेस हैं, जैसे कि इटली वगैरह में ये खाने के लिए भी यूज़ होता है, लेकिन हम लोग इसको सिर्फ स्किन के प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ करेंगे। मेडिसिनल साइड पे अभी हम लोग नहीं गए, लेकिन स्किन के प्रोडक्ट्स में भी डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि हमारी स्किन को अंदर से हील कर होती है, तो आप कह सकते हैं ये फार्मास्यूटिकल्स में भी यूज़ हो सकता है। ठीक है। तो हम लोग के जो प्रोडक्ट्स आ गए हैं बेसिकली उसमें आ गया सीरम, जो हमारी स्किन की हाइड्रेशन के लिए भी होता है, और हम लोग सीरम पे और काम कर रहे हैं, इसको स्पेसिफाई कर रहे हैं। हमारी R&D जारी है कि हम लोग कैसे वो एंटी एक्निक की तरफ लेके जा सकते हैं, और ये उस काम के लिए भी यूज़ हो सकता है। उसके अलावा इसकी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन पे ये जो एक्नी या कोई डैमेज है ये उसको साफ़ करेगा होता है। हमारी पास एक प्रोडक्ट है आई जेल। आई जेल ये हमारी जो आई के नीचे ब्लैक हेड्स या फिर ये जो निशान होते हैं, डार्क सर्कल्स, ये उसको रिमूव करता है और नीचे जो आई लाइन को स्मूथ करता है। और क्रीम है, नाइट क्रीम, जो हम लोग रात को लगा के सोते हैं स्किन को स्मूथ करने के लिए। टोनर है स्किन टोन बनाने के लिए, और भी बहुत से प्रोडक्ट्स हैं जिसमें ये यूज़ हो सकता है। अच्छा, चूंकि आप भी कुछ प्रोडक्ट्स पे काम कर रही हैं स्किन केयर के, जी, वो जी। कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जिस पे आप काम कर रहे हैं? ये हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। हमारे मेन जो 4 बेस्ट सेलर्स हैं उसमें हमारे पास आ जाती है मॉइस्चराइजिंग क्रीम, स्किन केयर सीरम, आई जेल एंड टोनर। उसके अलावा हम लोग और भी चीज़ों पे काम कर गए हैं। हम लोग फेस वॉश की फॉर्मुलेशंस में भी इसको इंकॉर्पोरेट कर गए हैं। हम लोग और शैम्पूज वगैरह इस तरह कोई भी हम लोग नए नए प्रोडक्ट्स के लिए R&D कर रहे हैं इसकी। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान, जिसमें आपको स्नेल फार्मिंग के हवाले से मुकम्मल आगाही दी गई और स्नेल से हासिल होने वाले स्लाइम से कौन कौन सी प्रोडक्ट्स बन सकती हैं उसके हवाले से भी आपको बताया गया। यकीनन ये हमारे फार्मर के लिए एक इंतहाई यूनिक आइडिया था। अगर हमारे फार्मर्स स्नेल की फार्मिंग में आते हैं तो वो ना सिर्फ अपने लिए बल्कि मुल्क के लिए भी बेहतरीन ज़र मुबादला कमा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा। अपने फीडबैक का ज़रूर इजहार कीजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक मुल्क की ज़रूरी तरक्की में अहम किरदार अदा करता है। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान फ़खर ज़मान के साथ, ओनली ऑन डिस्कवर पाकिस्तान।